बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नौशेजुल्लाह फरासत आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। मैदान जंग में किसी मसले का हल नहीं निकाला जा सकता, पुतिन से मुलाकात के दौरान मोदी का बयान। हमलों में तेजी के बीच यूक्रेन जंग पर बातचीत। मोदी ने रशिया को सुख दुख का साथी करार दिया, पुतिन की दिल खोल कर तारीफ। इंडिया रशिया सालाना समिट की मुश्तरका सदारत। ज़ेलेंस्की ने बदतरीन हमले के दिन दौरे के लिए मोदी पर की तनकीद, कहा सबसे बड़ी जमहूरियत के लीडर की तरफ से खूंखार मुजरिम को गले लगाना मायूसी की बात है। सदारती दौर से बाहर होने के लिए बाइडेन पर दबाव, अगले हफ्ते नाटो समिट के दौरान फैसला हो सकता है, पूरी दुनिया की नजरें। गाजा सिटी में इस्राएली फौज अंदर तक दाखिल हो गई, कई जगह हमले, 24 घंटों में 50 फलस्तीनी जाँ बहक। इस्राएली फौज की कार्रवाइयां जंगबंदी के रास्ते में रुकावट है, हमलों के लिए अमेरिका भी जिम्मेदार है, इस्माइल हानिया का खिताब। फलस्तीनियों को निशाना बनाने के लिए इस्राएली फौजियों को खुली छूट, वक्त गुजारी के लिए भी गोलियां चलाई गईं, तेल अवीव मैगजीन की रिपोर्ट। BMW हिट एंड रन केस का असल मुल्जिम मेहर शाह गिरफ्तार, टक्कर के बाद खातून को 2.5 किलोमीटर तक घसीटा गया। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से कहा है कि यूक्रेन के मसले का मैदान जंग में कोई हल नहीं निकल सकता। बताया गया कि मोदी ने पुतिन के साथ आपसी मुलाकात में यूक्रेन में बच्चों की हलाकतों का भी मसला उठाया। उन्होंने पुतिन के साथ यूक्रेन जंग के बारे में बात की और कहा कि अमन बहाल करने के लिए इंडिया हर तरह से मदद देने के लिए तैयार है। वजीर-ए-आज़म ने इस मौके पर इंडिया की फ्यूल की जरूरतों को पूरा करने में मदद के लिए रशिया का शुक्रिया अदा किया। मोदी ने दहशतगर्दी का भी मसला उठाया और कहा कि पिछले 40-50 साल से इंडिया को दहशतगर्दी का सामना है। वजीर-ए-आज़म ने रशिया में होने वाले इलेक्शंस में कामयाबी के लिए पुतिन को मुबारकबाद दी और कहा कि मुल्क में शानदार इस्तकबाल के लिए वो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मोदी ने रशिया को इंडिया का सुख दुख का साथी करार दिया और पुतिन की लीडरशिप की तारीफ की। मोदी ने कहा कि लफ्ज रशिया सुनते ही सबसे पहले उनके जहन में जो बात आती है वो ये है कि इंडिया का सुख दुख का साथी और काबिल भरोसा इत्तेहादी। उन्होंने कहा कि रशिया में सरमा के दौरान टेम्परेचर कितना भी माइनस हो जाए, इंडिया रशिया की दोस्ती हमेशा प्लस में रहती है और गर्मजोश रहती है। मोदी ने पुतिन को अपना दोस्त कहकर खिताब किया। वजीर आज़म ने कहा कि लंबे अरसे से दुनिया रशिया से मुतासर आलमी निजाम को देख रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मॉस्को में इंडिया और रशिया के दरमियान 22वीं सालाना समिट की सदारत की। इस मौके पर मोदी और पुतिन ने डिफेंस, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, एजुकेशन, कल्चर और अवाम से अवाम के राब्तों के बारे में बातचीत की। उन्होंने आपसी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। दोनों लीडर्स ने इलाकाई और आलमी मसाइल पर एक दूसरे के ख्यालात सुने। उन्होंने आलमी फोरम जैसे ब्रिक्स, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, G20, एशिया समिट और यूनाइटेड नेशंस में आपसी राब्तों की पोजीशन का भी जायजा लिया। मोदी 3 दिन के रशिया और ऑस्ट्रिया के दौरे पर हैं। रशिया से वो ऑस्ट्रिया जाएंगे। ये 40 साल में किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का ऑस्ट्रिया में पहला दौरा होगा। मोदी और पुतिन के दरमियान ये 2 साल में पहली मुलाकात है। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से ये दोनों की पहली मुलाकात है। एक दिन पहले मोदी मॉस्को पहुंचे, जहां शाम में पुतिन ने डिनर पर उनकी मेजबानी की। इस मौके पर दोनों लीडर्स ने गैर रस्मी बातचीत की। बाद में उन्होंने इंडियन कम्युनिटी से खिताब किया। जिस वक्त मॉस्को में मोदी का इस्तकबाल किया जा रहा था, रशियन फनकारों ने बॉलीवुड की धुनें बजाईं।
सदर पुतिन से उन्होंने यूक्रेन जंग के बारे में बातचीत की। यह दौरा एक ऐसे वक्त हो रहा है जब रशिया ने यूक्रेन में बड़े पैमाने पर हमले करते हुए दर्जनों लोगों को हलाक किया। क्रेमलिन में मोदी ने नामालूम सिपाही के मकबरे पर फूल भी चढ़ाए। ऑस्ट्रिया में वो वहां के चांसलर से मुलाकात करेंगे और तिजारती ताल्लुकात के बारे में समझौता करेंगे। ऑस्ट्रिया के दौरे को भी काफी अहमियत दी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि इंडिया और रशिया के दरमियान ताल्लुकात आपसी भरोसे और एहतराम पर मबनी है। उन्होंने मॉस्को में इंडियन कम्युनिटी से खिताब करते हुए ये बात कही। मोदी ने रशिया की तरफ से बाज इंडियन सिपाहियों के जंग में हिस्सा लेने या हेल्पर्स की हैसियत से काम करने का भी मसला उठाया और कहा कि ऐसे तमाम इंडियंस को जल्दी मुल्क वापस ला लिया जाएगा और इस सिलसिले में फैसला हो गया है। यूक्रेन जंग के बारे में इंडिया ने एक बैलेंस पॉलिसी अब तक इख्तियार की है। अमेरिका और दूसरे मगरबी मुल्कों के दबाव के बावजूद इंडिया ने रशिया के साथ तिजारती और दूसरे ताल्लुकात कायम रखे हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी को नई ऊर्जा देने के लिए भारत और रूस कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने नरेंद्र मोदी के मॉस्को दौरे पर तनकीद की है और इसे मायूसकुन करार दिया है। ज़ेलेंस्की ने एक्स पर लिखा कि यह बहुत मायूसी की बात है कि एक ऐसे दिन जब रशिया ने यूक्रेन में बड़े पैमाने पर हमले किए, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के लीडर ने मॉस्को में दुनिया के सबसे खूंखार मुजरिम को गले लगाया। मोदी ने इन हमलों का कोई सीधे तौर पर जिक्र नहीं किया। क्या बाइडेन अमेरिका की सदारती इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या दौर से बाहर हो जाएंगे? ये सवाल आज कई जहनों में गूंज रहा है। फिलहाल सरकारी तौर पर बाइडेन नवंबर में होने वाले सदारती इलेक्शन में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं और उनका मुकाबला रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप से होने वाला है। लेकिन हालिया दिनों में बाइडेन की कई कमजोरियां सबके सामने आ गई हैं, जिसकी वजह से काफी दबाव है कि वो दौर से बाहर हो जाएं। लेकिन अब तक बाइडेन ने ऐसा कोई इशारा नहीं दिया है कि वो सदारती दौर से बाहर होंगे। हाल ही में लाइव डिबेट के दौरान बाइडेन बहुत फीके पड़ गए थे। उनकी याददाश्त उनका साथ नहीं दे रही है। वो ज़ईफ़ी के मसाइल से दो चार हैं। कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनसे साफ पता चलता है कि उनकी दिमागी हालत परफेक्ट नहीं है। बाज़ गोशों का ख्याल है कि बाइडेन की जगह नायब सदर कमला हैरिस को सदारती इलेक्शन में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से लड़ना चाहिए। ऐसे में समझा जा रहा है कि इस हफ्ते नाटो समिट में फैसला होगा कि बाइडेन रहेंगे या जाएंगे। नाटो समिट वाशिंगटन में होने वाला है। पिछले कुछ दिनों में बाइडेन ने अपने मुखालिफिन पर जवाबी वार किया है और कहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी की प्राइमरी वोटर्स ने उन्हें इख्तियार दिया है। उन्होंने अपने मुखालिफिन को चैलेंज किया कि वो आगे आएं और उन्हें बेदखल करें। बाइडेन ने कहा कि वो अपनी कैंपेन जारी रखेंगे। बाइडेन 3 दिन तक नाटो मुल्कों के लीडर्स की मेजबानी करेंगे। इसके बाद आने वाले जुमेरात की दोपहर वो अकेले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे और समझा जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका जो रवैया रहेगा, जिस तरह के वो जवाबात देंगे, उस पर सारी दुनिया की नजरें होंगी और सब लोग उनके जवाबों का तज्जिया करेंगे और ये फैसला करेंगे कि क्या उन्हें इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं। जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को सबसे पहले बात गाजा की। इस्राएली फौज गाजा सिटी में काफी अंदर तक दाखिल हो गई है। हमास ने वार्निंग दी है कि इस्राएली फौज की इन सरगर्मियों से जंगबंदी के लिए होने वाली बातचीत खतरे में पड़ जाएगी। ये वार्निंग एक ऐसे वक्त दी गई जब गाजा जंग रोकने और होस्टेजेस को रिहा करने के लिए बातचीत हो रही है। गाजा जंग के 9 महीने पूरे हो चुके हैं। इसराइल ने गाजा में कई जगह हमले करते हुए दर्जनों लोगों को हलाक किया। देर अल बला में इसराइली टैंक्स ने पेशकदमी की। पिछले 24 घंटों में 50 फलस्तीनी जाँ बहक हुए और दर्जनों दूसरे जख्मी हुए। वजारत सेहत ने यह बात बताई। शुजाइया, सबरा, तल अल हवा इलाकों में इसराइली टैंक्स आगे बढ़ते हुए देखे गए। हमास की फौजी शाख इज़्ज़ुद्दीन अल क़स्साम ब्रिगेड और इस्लामी जिहाद की फौजी शाख अल कुद्स ब्रिगेड ने कहा कि वो तल अल हवा में एंटी टैंक रॉकेटों और मोर्टार फायरिंग से इसराइली सिपाहियों का मुकाबला कर रहे हैं। हमास और इस्लामी जिहाद की फाइटर्स की मौजूदगी की खबरों पर इसराइली फौज ने गाजा सिटी में एक ऑपरेशन शुरू किया है। खबरों में कहा गया कि गाजा की बुरैजी रेफ्यूजी कैंप में आईडीएफ के एक हमले में कम से कम 9 फलस्तीनी जाँ बहक हुए। इनमें 5 बच्चे हैं।
फलस्तीनी मुजामतकारों ने नूर शम्स इलाके में इसराइल की एक फौजी गाड़ी को आईईडी से उड़ा दिया। हमास लीडर इस्माइल हानिया ने खबरदार किया है कि गाजा में इसराइली फौज की कार्रवाइयों से जंगबंदी बातचीत टूट सकती है। उन्होंने इजिप्ट और कतर के लीडर से फोन पर बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमास ने जंगबंदी समझौते के लिए हर मुमकिन लचक दिखाई है, मगर सेहयूनी दुश्मन अपनी हठधर्मी पर बरकरार है, फलस्तीनियों की नस्लकुशी की पॉलिसी पर बरकरार और कायम है। हमास ने टेलीग्राम पर एक बयान में कहा कि इस्माइल हानिया ने मुसालहतकार मुल्कों इजिप्ट और कतर के लीडर्स के साथ फोन पर बातचीत करते हुए बातचीत में रुकावटों के लिए इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और इसराइली फौज को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने वार्निंग दी कि गाजा पट्टी खास तौर पर नॉर्थ गाजा में इंसानी अलमिये का एक खास शक्ल, बदतरीन शक्ल अख्तियार कर सकती है। हमास ने मुसालहतकार मुल्कों से कहा कि वो नेतन्याहू की चालों और जराइम को रोकने के लिए मुदाखलत करें। इस्माइल हानिया ने कहा कि काबिज फौज ने गाजा सिटी और आसपास के इलाकों में अपनी जारहियत में इजाफा करते हुए हजारों शहरियों को निशाना बनाया है और उन्हें बेघर होने के लिए मजबूर किया है। फाशिस्ट हुकूमत तमाम इंटरनेशनल लॉज और समझौतों की खिलाफ वर्जी कर रही है। उन्होंने कहा कि सेहयूनी दुश्मन को अमेरिका का भरपूर साथ हासिल है, लेकिन वो हमारे साबित कदम अवाम को झुकने पर मजबूर नहीं कर सकते। गाजा की वजारत सेहत के डायरेक्टर मुनीर अल बर्श ने कहा कि नॉर्थ गाजा में तमाम हॉस्पिटल्स में हेल्थ सर्विसेज ठप हो रही हैं। इसकी वजह फ्यूल की कमी है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि फ्यूल का वाहिद जरिया WHO है जो बहुत थोड़ी मिकदार में हॉस्पिटल्स को फ्यूल दे रही है। 25,000 मरीजों को फौरी इलाज की जरूरत है, सिर्फ 5,000 मरीज इलाज के लिए बाहर जा सके हैं। इसराइली फौज ने यह बात मानी है कि उसके सिपाहियों ने किसी वजह के बगैर फलस्तीनियों को गोली मारी है। 6 सिपाहियों के इंटरव्यूज की बुनियाद पर तेल अवीव के एक मैगजीन में एक रिपोर्ट छापी गई है जिसमें कहा गया है कि इसराइली सिपाहियों को अपनी मर्जी से इख्तियार दिया गया है कि वो जब चाहे सिविलियंस को गोली मार सकते हैं। बाज़ इसराइली फौजियों ने फलस्तीनी सिविलियंस को महज इस वजह से गोली मारी क्योंकि उन्हें बोरियत महसूस हो रही थी। हिजबुल्लाह ने इसराइल के फौजी अड्डों का वीडियो फुटेज जारी किया है। ये फौजी अड्डे जोलान पहाड़ियों के इलाके में है। हालिया अरसे में हिजबुल्लाह और इसराइली फौज के दरमियान लड़ाई तेज हुई है जिससे एक नई जंग के खतरे पैदा हुए हैं। इससे पहले भी हिजबुल्लाह ने ऐसे वीडियोस जारी किए थे और कहा था कि इसराइल के ये तमाम मकामात उसके निशाने पर हैं। मुंबई में BMW हिट एंड रन केस का असल मुल्जिम मेहर शाह गिरफ्तार कर लिया गया है जो इतवार को हादसे के बाद से फरार था। इस हादसे में एक औरत हलाक हुई और उसका शौहर जख्मी हुआ। 24 साल मेहर शाह महाराष्ट्र की हुक्मरान शिवसेना के लीडर राजेश शाह का बेटा है। एक दिन पहले मुंबई की एक अदालत ने राजेश शाह को अदालती हिरासत में भेजा था। तहकीकाती ओहदेदारों ने कहा कि मेहर के बाप ने अपने बेटे को बचाने की कोशिश की। टू व्हीलर को टक्कर देने के बाद मेहर शाह ने जो गाड़ी चला रहा था कावेरी नामी औरत को काफी दूर तक घसीटा जो टायर और बम्पर के बीच में फंस गई थी। उसे तकरीबन 2.5 किलोमीटर तक घसीटा गया। इसके बाद मेहर शाह के ड्राइवर राजेश ने ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी को रिवर्स में लिया। ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उससे रिमांड में पूछताछ की। इस वाक़े पर अवाम में काफी गुस्सा पाया जाता है। इस हादसे से पहले मेहर ने एक क्लब में अपने दोस्तों के साथ पार्टी की थी और शराब पी थी। इस दौरान मरने वाली औरत के शौहर ने कहा कि वो चिल्लाता रहा लेकिन उसकी बीवी गाड़ी में फंसी हुई थी टायर में और उसे काफी दूर तक घसीटा गया। एक रिपोर्ट में कहा गया कि हैदराबाद में एयर पोल्यूशन या हवाई आलूदगी की वजह से हर साल 1500 जानें जाती हैं। लॉन्सेट मैगजीन में यह आर्टिकल छपा है जिसमें 10 इंडियन शहरों का जायजा लिया गया। हैदराबाद के जू में एक बब्बर शेर ने एक केयरटेकर पर हमला कर दिया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब केयरटेकर सैयद हुसैन बब्बर शेरों के इलाके की सफाई के लिए गया था। किसी तरह वो मामूली जख्मों के साथ बच निकलने में कामयाब हुआ। जू ओहदेदार ने सैयद हुसैन को इलाज के लिए हॉस्पिटल में शरीक किया और उसकी हालत खतरे से बाहर है। एक हफ्ता पहले ही जू के एक और मुलाजिम सैयद फरहान को सांप ने काटा था। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं।
मैदान जंग में किसी मसले का हल नहीं निकाला जा सकता। पुतिन से मुलाकात के दौरान मोदी का बयान। हमलों में तेजी के बीच यूक्रेन जंग पर बातचीत। मोदी ने रशिया को सुख दुख का साथी करार दिया। पुतिन की दिल खोल कर तारीफ। इंडिया रशिया सालाना समिट की मुश्तरका सदारत। ज़ेलेंस्की ने बदतरीन हमले के दिन दौरे के लिए मोदी पर की तनकीद। कहा सबसे बड़ी जमहूरियत के लीडर की तरफ से खूंखार मुजरिम को गले लगाना मायूसी की बात है। सदारती दौर से बाहर होने के लिए बाइडेन पर दबाव। अगले हफ्ते नाटो समिट के दौरान फैसला हो सकता है। पूरी दुनिया की नजरें। गाजा सिटी में इस्राएली फौज अंदर तक दाखिल हो गई। कई जगह हमले। 24 घंटों में 50 फलस्तीनी जाँ बहक। इस्राएली फौज की कार्रवाइयां जंगबंदी के रास्ते में रुकावट है। हमलों के लिए अमेरिका भी जिम्मेदार है। इस्माइल हानिया का खिताब। फलस्तीनियों को निशाना बनाने के लिए इस्राएली फौजियों को खुली छूट। वक्त गुजारी के लिए भी गोलियां चलाई गईं। तेल अवीव मैगजीन की रिपोर्ट। BMW हिट एंड रन केस का असल मुल्जिम मिहिर शाह गिरफ्तार। टक्कर के बाद खातून को 2.5 किलोमीटर तक घसीटा गया। आज की खबरें आपको इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह।